बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान मुसलसल रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जिस बात पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो एक छोटी सी बहुत बात है, लेकिन ये जर्नी को बहुत इफ़ेक्ट करती है। होता ये है दोस्तों कि जैसे आप जर्नी में होते हो और इनर वर्क करना शुरू करते हो, तो बीच में क्या होता है कि इनर वर्क, एक तो आप मेडिटेशन करते हो और दूसरे आप इनर वर्क के लिए ये सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं वो करते हो। लेकिन क्या होता है कि जब हम शुरू में इनर वर्क करते हैं दोस्तों, तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि हमें इनर वर्क में दिल नहीं लगता, क्योंकि हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, हमारी एनर्जी कंट्रोल नहीं होती, हमारी एनर्जी बैलेंस में नहीं होती। हम बैलेंस में नहीं होते, इसलिए हमें वहाँ स्टे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम मेडिटेशन करने बैठे, मेडिटेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी दोस्तों, ये बात लिख लीजिए। मेडिटेशन आपको 2 मिनट क्या 1 मिनट बैठने में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि मैं छोड़कर भाग जाऊँ, ये क्या बवाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जर्नी को सीरियसली लें। दूसरी बात ये है कि जो हम इनर वर्क कर रहे हैं दोस्तों, ये सोचकर बिल्कुल मत कीजिए कि ये इनर वर्क हम अपने डीएम के लिए कर रहे हैं। नो दोस्तों, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरा एक स्मॉल सा पर्पस है कि मैं अपनी जितनी भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं अपनी सोल फैमिली के साथ उसे शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को आगे जब ये डिफ़िकल्टीज़ आएँ तो आपको पता हो कि भाई ये क्यों आ रही हैं और इससे हमें निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा। ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, ये परेशानियाँ जो हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये आखिर ख़त्म होंगी या नहीं, तो इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो मैं हूँ। और मुझ जैसी सोल फैमिली की कितनी मेंबर्स हैं जो इस समय अपनी सोल फैमिली को गाइड कर रही हैं। तो दोस्तों, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ताकि हम लोग एक दूसरे की एनर्जी की वाइब्स को महसूस करते रहें और पॉजिटिव एनर्जी में हम उसे कन्वर्ट करते रहें। बात आपसे क्यों की जाती है दोस्तों? बात आपसे किस लिए की जाती, इसलिए की जाती है। इतने वीडियो क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी सोल फैमिली, मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स, वो क्या है इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, उनको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करें। जैसे मैं प्रॉब्लम में थी जब ये जर्नी मुझे मिली थी और शुरू का टाइम था, तो दोस्तों मुझसे कोई बात करने वाला नहीं था। एक तो हम जब ट्विन फ्लेम होते हैं ना दोस्तों, तो उनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनकी वाइब्स मैच नहीं होती हमेशा। क्योंकि देखिए, हम इनबॉर्न हैं, है ना, तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ जब हम पैदा होते हैं तभी से होती हैं। क्वालिटीज़ ये होती हैं कि हमारा मन जो है, हमारा दिल जो है, ऐसे लोगों के साथ में नहीं लगता जो दुनियावी बातें करते हैं। दोस्तों, एक बात बताऊँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मैं जब 16 इयर्स की थी तो मैं 60 साल के लोगों की बात समझ लेती थी। मतलब मैं इतनी गहरी बातें समझ लेती थी। और अपनी जो मेरे टीनेजर्स थी, मेरी सिस्टर्स थी, मेरी फ्रेंड्स थीं, उनकी जो बातें होती थी वो मुझे बड़ी एलर्जी सी होती थी उनकी बातों में। क्या ये फालतू की बातें कर रही हैं, और मैं उनसे कभी डिस्कस भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी वो वाइब्स थी ही नहीं। मेरी वाइब्स किससे मैच होती थी? 60 इयर्स वाले लोगों से। तो दोस्तों, हम लोग, ये जो हमारी सोल फैमिली है, जो ट्विन फ्लेम है, वो डिवाइन की तरफ से इतनी गाइडेंस लेकर पैदा होते हैं दोस्तों। उनकी सोल इतनी परिपक्व होती है, इतनी
अ, अ, मतलब इतनी अवेयर होती है कि उन्हें सब पता रहता है। वो नेचर की तरफ जाना चाहते हैं, वो अकेले बैठना चाहते हैं, वो नेचर को समझना चाहते हैं, वो अपने आप से बातें करना चाहते हैं। और हाँ, इस टाइम में या इस चीज़ में उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता कि मतलब मैं अकेली हूँ। अगर जैसे मैंने फ्रेंड नहीं बनाए, मेरी इतनी नहीं बनी फ्रेंड से। हाँ, मेरे क्लासमेट थे लेकिन ख़ास फ्रेंड कोई नहीं। तो मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मेरी कोई ख़ास फ्रेंड नहीं है। नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में पूरे हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो। आपके अंदर आपका ट्विन है, समझ रहे हो आप इस बात को? इसलिए आप कंप्लीट फ़ील करते हो। अच्छा, अब होती है हमारी जर्नी शुरू। जब जर्नी शुरू होती है तो वही कंप्लीशन जो आपके अंदर होता है, आपकी जो सोल है वो सर्चिंग में रहती है कि मेरी सोल का जो जो मेरी आधी सोल है वो है कहाँ? सर्चिंग, सर्चिंग। लोगों से जब आप बात करते हो, मिलते हो, बैठते हो, समझते हो, जो भी उससे सर्चिंग करती रहती है। और जैसे ही आपकी राइट सोल मिल जाती है उसे, वो कहती है वो यही है। वो फ़ौरन से पहचान लेती है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो अंदर से चीखने लगती है इस बात को लेकर कि यही है तुम्हारी सोल, ये मिल गई है, ये है, ये, यस, 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 दिस इज़ योर मैच, दिस इज़ योर मैच। अब आपकी सोल क्या करती है? आपकी सोल को मिल जाता है पर्पस। क्या? आप क्या करते हैं? आपको मिल जाता है इनर वर्क। और आपका जो दूसरे सोल का पार्ट है, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमेशा डिनाई करता है। और वो क्या हो जाता है, जब इतनी आप दोनों में इतना अट्रैक्शन होता है तो वो इस अट्रैक्शन से भागने लगता है, वो दूसरी सोल भागने लगती है। और यही बात आपको ट्रिगर करती है। और इसी बात को लेकर आप इनर वर्क तक आते हो और इनर वर्क करना चालू करते हो। दोस्तों, आप सारी चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हो कि ये भी चीज़ कंट्रोल हो जाए, मेरा डीएम भी कहीं ना जाए, काश उससे बात हो जाए, ये हो जाए, मैं उसे समझा दूँगी। मैं आप नहीं समझा सकते दोस्तों, आप नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि वो सोल भागेगी आपसे, तभी तो आपका इनर वर्क पूरा होगा। जब आप अपने में कंप्लीट हो जाओगे, कंप्लीशन आ जाएगा, आप बिल्कुल अपने ट्विन से मिल जाओगे, जो इनर ट्विन आपके अंदर है, तब जाकर आप पूरे हो जाओगे। और फिर आपको अपने डीएम की भी ज़रूरत नहीं होगी। उस वक्त वो डीएम वापस आता है, उस वक्त उसकी पूरी अवेकिन होती है, जो डिवाइन करवाते हैं वो अपने तरीके से। लेकिन आपको पहले अपना इनर वर्क पूरा करके अपने सोल पर्पस पर पहुंचना है। दोस्तों, जब आप सोल पर्पस पर पहुंच जाते हो तो आप अपने सोल पर्पस में इतने लीन हो जाते हो, फिर आपको कोई याद नहीं आता। फिर तो आप कंप्लीशन में होते हो ना, आप कंप्लीट हो गए होते हो, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो गई होती हैं, फिर आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। फिर आप खुद कहते हो कि डीएम आए तो बहुत अच्छी है, नहीं आए तो बहुत अच्छा है। आपको याद ही नहीं आती है, याद भी नहीं आती है, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस में इतना उलझ जाते हो, इतना उसे दिल से करते हो कि ये मेरा सोल पर्पस मुझे इतनी प्रॉब्लम के बाद मिला है, इतनी तकलीफ़ों के बाद मैंने अपना सोल पर्पस पाया है। तो आपकी सोल तो वो बस दीवानी हो जाती है उस पर्पस के लिए। तो दोस्तों, एक सलाह आपको ये है छोटी सी, कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए, गो विद द फ्लो जाइए, डिवाइन पर यकीन रखिए, अल्लाह पर यकीन रखिए, तवक्कुल रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बेटर देन द बेस्ट देगा आपको। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ काम करना है, आपको अपना इनर वर्क करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है डीएम क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं ऐसी बात करूँगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा दोस्तों, लेकिन ऐसा ही है। जब मुझसे कोई ऐसे बात करता था ना, तब तो मुझे भी ऐसा लगता था, यार ये कैसे कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात कैसे कह देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अलाइनमेंट में आ गए थे, उनकी एनर्जीज़ अलाइन हो गई थी,
उनकी एनर्जीज़ जो थी वो कंट्रोल हो गई थी, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए कि बात बतानी बहुत ज़रूरी थी कि जो भी लाइफ में हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, आप होने दीजिए। आप उसमें बीच में मत पड़िए। कुछ हो रहा है, कोई कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अपना वर्क किए जाइए और तवक्कुल अल्लाह पर रखिए, डिवाइन पर रखिए, वही आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगा दोस्तों। नेम फेम सब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत 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 सारी बधाइयों के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।